हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 24 पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक नया टॉपिक हम लोग करेंगे, गार्नर वर्सेस मूयर यूल। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये यूल अप्लाई कब होता है। देखो, जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब अपने लोग गार्नर वर्सेस मूयर यूल अप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सी इंसॉल्वेंट हो गया है, हाँ या ना। तो फिर यहाँ पे अपने को गार्नर वर्सेस मूयर यूल अप्लाई करना होगा। अब आप बोलोगे दीदी, यहाँ लिखा था कि अप्लाई करना है इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्या? आंसर नहीं। सपोज क्वेश्चन पेपर में भी हो सकता है कि यहाँ पे ना लिखा हो, तो आपको खुद को अप्लाई करना है कि हमको यूज करना, मतलब अपने को खुद को सोचना है कि क्या सब में अप्लाई करें या ना करें। क्योंकि यहाँ पे सी इंसॉल्वेंट है तो अपने को डेफिनेटली गार्नर वर्सेस यूल अप्लाई करना होगा। ठीक है। एक चीज ध्यान से समझो, सपोज यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, कोई एक इंसॉल्वेंट है, तो आपको डेफिनेटली वहां पे गार्नर वर्सेस यूल लगाना है। अगर कोई दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, कोई भी दो पार्टनर, तो भी आपको गार्नर वर्सेस मूयर अप्लाई करना है। सपोज सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, क्या तभी भी गार्नर वर्सेस मूयर लगाना है? आंसर नहीं। गार्नर वर्सेस मूयर कब लगेगा? जब कुछ इंसॉल्वेंट है और कुछ सॉल्वेंट है। सभी इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो उस केस में आप कभी भी गार्नर वर्सेस मूयर नहीं लगा सकते हो। ठीक है। अब है कि गाना वर्सेस मूवी होता क्या है ये तो समझाओ। देखो, गाना वर्सेस मूवी क्या कहता है कि जैसे हम लोग रियलाइजेशन टैली करेंगे, तो जनरली इस टाइप के सब में क्या होता है कि रियलाइजेशन में लॉस आता है। ठीक है या नहीं? और ये लॉस क्या होगा? तीनों में डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। अब गाना वर्सेस मूवी क्या कहता है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जैसे यहाँ पे सी इंसॉल्वेंट है, तो ए और बी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गए, हाँ या ना। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है दैट इज ए और बी इमीडिएट लॉस का पैसा लाएंगे। सपोज ए के हिस्से में 10,000 का लॉस गया, इसके हिस्से में भी 10,000 का लॉस, इसके हिस्से में भी 10,000, मतलब इक्वल रेशियो होगा, हाँ या ना। तो ये जो ए और बी है अपने अपने हिस्से का लॉस का पैसा लाएंगे, मतलब ए 10,000 लेकर आएगा इमीडिएटली और बी इमीडिएटली 10,000 रुपया लेकर आएगा। ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो हम सी से पैसा पाते हैं, जनरली यहाँ पे हम लोग सी से पैसा पाएंगे, ठीक है या नहीं। अब क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया है तो सी खुद तो पैसा नहीं दे पाएगा अपने को, तो सी का पैसा कौन देगा? ए और बी देंगे। ए और बी कैसे देंगे? कैपिटल रेशियो में देंगे। अब क्वेश्चन है कि दीदी कैसे कैपिटल रेशियो निकालोगे, क्योंकि मेथड तो दो होता है ना, कैपिटल अकाउंट को भी मेंटेन करने का दो मेथड होता है। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, हाँ या ना। आपको पता होगा कि फिक्स कैपिटल मेथड में एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट, जहां पे क्या होता है कि कैपिटल के अलावा, मतलब यहाँ पे कैपिटल जनरली फिक्स होते हैं, कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब करेंट अकाउंट के थ्रू होता है। जैसे जैसे मान लो रियलाइजेशन अभी हम टैली करेंगे, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल में डाल देते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि हम करेंट अकाउंट बनाए हैं तो जो भी रियलाइजेशन का वैल्यू आएगा वो कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में, हाँ या ना। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? सिर्फ कैपिटल बनता है तो जो भी कुछ होगा वो कैपिटल में ही जाएगा। क्या ये बात क्लियर? फिक्स में क्या होता है कि कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगा और कुछ भी नहीं, बाद बाकी जितने भी इवेंट्स हैं वो करंट अकाउंट में आएंगे। ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट है तो डेफिनेटली सब कुछ जो होगा वो आपको यहीं पे डालना होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अगर अलग अलग मेथड हुआ तो हम लोग कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हैं, मतलब मेरे पास कैपिटल और करेंट दोनों है, ठीक है या नहीं। तो उस केस में कैपिटल रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? जो भी कैपिटल होगा ना उसी को हम लोग यूज करेंगे कैपिटल रेशियो में। ध्यान से समझो, अगर आपके पास कैपिटल करेंट अकाउंट दोनों है, ठीक है या नहीं, तो जब हम कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो हम किसको यूज करेंगे? सिर्फ कैपिटल। जो कैपिटल होगा ना सिर्फ उसी के बेसिस पे हम लोग कैपिटल रेशियो निकालेंगे। पर अगर मान लो हम फ्लक्चुएटिंग में है, ठीक है या नहीं, फ्लक्चुएटिंग मतलब सिर्फ कैपिटल बना रहे हैं, तो जब हम कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो उस केस में हम कैपिटल लेंगे। अगर बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट है तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे कैपिटल निकालते समय। और अगर कोई लॉस है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में, अगर कोई लॉस है तो उसको हम लोग कर देंगे माइनस।
ध्यान से समझो, अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ कैपिटल मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस में कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे? कैपिटल रेशियो के लिए पहले कैपिटल पता होना जरूरी है, हाँ या ना? तो जो भी कैपिटल होगा वो आप ले लेना। अगर बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी आप प्लस माइनस कर लेना। फिर जो वैल्यू आएगा उसको आप यूज करना कैपिटल रेशियो निकालने में। क्या ये बात क्लियर? जैसे इसी सम का बात करते हैं अपने लोग। सम में देखो कैपिटल गिवन है ए और बी का, 34, 24, और सी का देखो नेगेटिव है, हाँ या ना? तो चलो मैं इसको लिखकर आपको समझाती हूँ कि इस केस में कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे ए का है 34, बी का 24, और सी का ऑपोजिट साइड में मतलब नेगेटिव है। ठीक है, यही वाला सेम चीज मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ। तो इस केस में कैसे निकलेगा, और देखते हैं कि और क्या है सब में। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में पीएल है, पीएल है, हाँ या ना? अब देखो एसेट की तरफ है, एसेट की तरफ है मतलब ये डेबिट है। देखो पीएल अकाउंट जो होता है ना, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आपको नेचर से डिसाइड करना होगा। अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो डेबिट है, हाँ या ना? यहाँ पे देखो पीएल जो है ना एसेट की तरफ है, मतलब ये डेबिट है। डेबिट है मतलब पक्का ये लॉस है, हाँ या ना? 12,000 का लॉस है, 12,000 का लॉस है। मैं इधर लिख लेती हूँ लॉस, लॉस 12,000 का, और इधर भी लिख लेती हूँ लॉस 12,000 का। ठीक है या नहीं? प्रॉफिट रेशियो एक बार चेक करते हैं क्या है। प्रॉफिट इक्वली है, ठीक है यानी, और कुछ भी गिवन नहीं है। अच्छा, कैपिटल रेशियो निकालना है मेरे को। कैपिटल रेशियो के लिए पहले कैपिटल चाहिए होगा, हाँ या ना? यहाँ पे सी इंसॉल्वेंट है, तो सी का जो भी इंसॉल्वेंसी होगा ए और बी बियर करेंगे कैपिटल रेशियो में। तो पहले हम लोग देखते हैं ए और बी का कैपिटल होगा कितना। यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर हम लोग फिक्स मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का वैल्यू उठा के लेंगे। देखो यहाँ पे करेंट अकाउंट का वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग फिक्स मेथड कर रहे हैं तो हम लोग किसका वैल्यू लेंगे? सिर्फ कैपिटल का। अगर करेंट होता भी तो हम लोग स्ट्रिक्टली सिर्फ कैपिटल का वैल्यू लेंगे, दैट इज 34 और 24 लेंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर फिक्स मेथड आप कर रहे हो मतलब आप कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे, करेंट अकाउंट भी बनाओगे। यहाँ पे भले ही करेंट अकाउंट का वैल्यू ना हो, अगर कैपिटल करेंट आप दोनों बना रहे हो तो स्ट्रिक्टली हम सिर्फ कैपिटल का वैल्यू उठा के लेंगे। लॉस वॉस कुछ भी नहीं, 34 और 24। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 34 और इधर लिखेंगे 24। ठीक है, अब 34, 24 का कैपिटल रेशियो हम लोग निकालेंगे। कैपिटल रेशियो निकालेंगे ए इज टू बी, A is to B, that is 34 is to 24, that is 34 is to 24। इसको और सिंपल अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 17 is to 12। ठीक है यानी, तो सी का जो इंसॉल्वेंसी होगा वो ए और बी बियर करेंगे 17 is to 12 में। अब मान लो फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे करेंगे? देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, कैपिटल प्लस बैलेंस शीट का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू और इधर लिखेंगे बी इक्वल टू। ठीक है, यानी सी तो इंसॉल्वेंट है, सी का ए और बी बियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पहले कैपिटल ले लेना है अपने को, पहले दोनों का कैपिटल लेंगे। तो इधर लिखेंगे 34 और इधर लिखेंगे 24। बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी लेना है, दैट इज ये भी लेंगे अपने। ठीक है, यानी ये लॉस अगर दोनों में तीनों में डिवाइड होता है तो ए के हिस्से में कितना आएगा? लॉस क्या ए और बी में डिवाइड होगा या सी में भी होगा? ऐसे नहीं कि इंस्टॉलमेंट है तो इसमें नहीं होगा, वैसे नहीं होता है, लॉस तो सब में होता है डिवाइड, हाँ या ना? तो ये लॉस तीनों में डिवाइड होगा, तो ए के हिस्से में कितना आएगा? 4,000, बी के हिस्से में 4,000। और लॉस अगर आप पार्टनर को दोगे तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे -4 करते हैं, तो इधर आएगा 20 और इधर आएगा 30। ठीक है या नहीं? तो कैपिटल रेशियो फिर क्या होगा? कैपिटल रेशियो फिर होगा A is to B, 30,000 is to 20,000, 3:2। समझ में आया कि नहीं? अगर फिक्स मेथड है तो स्ट्रिक्टली कैपिटल का ही रेशियो निकाल लेना।
अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल के साथ बैलेंस शीट का कोई भी प्रॉफिट या लॉस है उनको आप प्लस माइनस करके वैल्यू निकालना और उसका पे आप रेशियो निकाल लेना। क्या ये बात क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये सम जो है ना अपने को दो मेथड के हिसाब से करना है। फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, दोनों के हिसाब से करना है। देखो बैंक, रियलाइजेशन, कैपिटल, ये तीनों तो दोनों मेथड में आएंगे। अब क्योंकि फिक्स मेथड है तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ फिक्स मेथड में क्या क्या आएगा। देखो फिक्स मेथड में रियलाइजेशन आएगा, बैंक आएगा, कैपिटल भी आएगा, बस एक करंट अकाउंट एक्स्ट्रा आ गया। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग में रियलाइजेशन आएगा, फ्लक्चुएटिंग में बैंक आएगा और कैपिटल मतलब करंट नहीं होगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि दीदी रियलाइजेशन तो बुक में एक ही बार बनाया है, आप दो बार क्यों बना रहे हो। एक्चुअल में आपको पता है अगर फिक्स मेथड है तो रियलाइजेशन का जो भी होगा वो करंट में जाएगा और यहाँ पे रियलाइजेशन का जो भी होगा कैपिटल में जाएगा। तो क्योंकि अलग अलग तरीके से जा रहा है तो अपने को दो दो बनाना होगा, ठीक है। बुक में क्या है ना कि कैपिटल नहीं लिखा है, वहां पे रियलाइजेशन में देखो कैपिटल नहीं लिखा है, सीधा लॉस ऑन रियलाइजेशन लिख दिया। जो कि मेरे को लगता है गलत है क्योंकि लॉस ऑन रियलाइजेशन नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट फिर डैश दे के लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है, ठीक है। अब एक चीज आप अच्छे से ऑब्जर्व करना कि हम लोग करेंगे एकदम सेम। जैसे एसेट, एसेट को क्या करना होता है, खत्म। तो आप कोई भी मेथड ले लो एसेट तो खत्म होंगे ही। तो एक ही चीज यहाँ पे दो बार करना पड़ेगा, हाँ या ना। जैसे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करना है, खत्म। कोई भी मेथड हो सेम होगा। फिर एसेट सेल हुआ तो सेम एंट्री होगा। डिफर कहाँ पे करेगा ये लोग, जैसे यूटिलाइजेशन का अमाउंट जो होगा, जैसे ये है तो इधर करंट में जाएगा और इधर कैपिटल में जाएगा, एक ये डिफरेंस होगा। और दूसरा डिफरेंस पता है क्या होगा, जैसे सी इंस्टॉलमेंट है तो सी का पैसा ए और बी देंगे, ए और बी कैपिटल रेशियो में देंगे। तो यहाँ पे कैपिटल रेशियो अलग होगा, यहाँ पे कैपिटल रेशियो अलग होगा। तो बस इन दो केस में ही डिफर करेगा और बाद बाकी आप देखना जस्ट कॉपी अपने लोग कर रहे हैं। एक बार मैं फिर बताया थी कि कहाँ पे डिफर करेगा। एक तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, एक तो जब हम लोग रियलाइजेशन टैली करेंगे इधर अगर फिक्स मेथड कर रहे हो तो जो भी होगा वो करेंट में जाएगा और इधर ये कैपिटल में जाएगा। बाद बाकी सब जगह सेम होगा। और क्या कहाँ पे डिफर करेगा, जैसे सी का जो भी पैसा होगा वो ए और बी लाएंगे कैपिटल रेशियो में। तो यहाँ पे कैपिटल रेशियो अलग है और यहाँ पे अलग है, बस वहीं पे डिफर करेगा, मतलब दो जगह पे डिफर करेगा। और बाद बाकी जगह सेम है। अब क्योंकि सेम है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली दोनों मेथड एक साथ कर लेंगे जिससे कि हम लोग का टाइम सेव हो जाए। और प्रैक्टिकली एग्जाम में भी अगर इस टाइप का सम आए तो आप दो बार सम नहीं कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। कैपिटल गिवन है, देखो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट नेचर का। तो ए और बी के क्रेडिट में वैल्यू लिखेंगे, ए और बी के क्रेडिट में वैल्यू लिखेंगे। कितना है, 34 24, 34 24, हाँ या ना। अब कैपिटल में कैपिटल तो नहीं होगा तो क्या बोल के लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग में भी तो कैपिटल बनाए थे तो यहाँ पे भी वैल्यू लिख लो, 34 24, 34 24। और कैपिटल में कैपिटल नहीं होगा, बैलेंस बीडी। क्या ये बात क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट देखो क्रेडिटर है 12,000 का, क्रेडिटर 12,000 का है। क्रेडिटर 12,000 का, इसको अपने लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, हाँ या ना। जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, खत्म। क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो जर्नल फी क्या हो गया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000। अब रियलाइजेशन हम लोग बनाए हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे 12,000। फिक्स में जाओ, वहां पे रियलाइजेशन के क्रेडिट में 12,000, क्या बोल के बाई क्रेडिटर। अब हमने फ्लक्चुएटिंग में भी तो बनाया था, फ्लक्चुएटिंग में भी लिख देते हैं बाई क्रेडिटर। इसमें मेथड की वजह से थोड़ी ना कोई डिफर कर रहा है, जो उधर होगा वो इधर भी होगा। तो 12,000। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है,
एसेट, एसेट 50,000 का है जिसको अपने लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो इसको मैं लिख के समझा देती हूँ। सनडे एसेट्स है 50,000 का जिसको अपने लोग खत्म कर देंगे। एसेट डेबिट होता है, खत्म करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू सनडे एसेट्स हो जाएगा। और कहाँ पे खत्म होगा, जितने भी एसेट और लाइबिलिटी है यूटिलाइजेशन में। तो यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब यूटिलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे 50,000। दो जगह आपने यूटिलाइजेशन बनाया है, दोनों में आप लिख दो 50,000। क्या बोल के, टू संडे एसेट अकाउंट। और एक और जगह हमने यूटिलाइजेशन बनाया है, एकदम सेम होगा। इधर थोड़ी ना कोई डिफर करेगा, कोई भी मेथड हो, ये जर्नल तो दोनों में ही सेम आ रहे हैं। ठीक है। ये जर्नल के थ्रू ही हमको समझ में आ रहा है कि सेम है कि नहीं। ठीक है। अब पीएल देखो, 12,000 एसेट में है तो डेबिट नेचर का है। एसेट में है मतलब डेबिट नेचर का है। पीएल 12,000, इसको मैं लिख के समझा देती हूँ। पीएल, पीएल 12,000 एसेट में है तो डेबिट नेचर का है। इसको अपने लोग क्या कहेंगे, खत्म। डेबिट को खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। तो जर्नल क्या होगा, टू पीएल अकाउंट 12,000। और जो भी पीएल है वो पार्टनर में डिवाइड होगा। अच्छा, पीएल डेबिट मतलब ये लॉस है, हाँ या ना, पार्टनर में डिवाइड होगा। तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्वली था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो होगा 4,000, 4,000 और 4,000। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में जाएंगे। कैपिटल, अच्छा ये गलत हो गया, अब ये ध्यान से सुनो। पीएल डेबिट है होता है, खत्म करोगे तो क्रेडिट, हाँ या ना। देखो अगर फिक्स मेथड कर रहे हो तो ये कैपिटल में नहीं जाएगा, जो भी होगा वो करेंट में जाएगा, हाँ या ना। ये अपने को अलग तरीके से करना है। देखो अगर हम फिक्स मेथड कर रहे हैं, अगर हम फिक्स मेथड कर रहे हैं तो क्या, तो जो भी अमाउंट होता है वो कहाँ जाता है, करेंट में। ये गलत गलत हो गया, हाँ या ना। फिक्स मेथड में क्या होता है, करेंट होता है, तो जो भी कुछ होगा वो कहाँ जाता है, करेंट में, कैपिटल में नहीं। ठीक है। ये देखो करते करते मेरे को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे करेंट अकाउंट है तो सब कुछ कहा जाएगा करेंट में। तो करेंट के डेबिट में लिखो 4,000। करेंट के डेबिट में 4,000, 4,000, 4,000। क्या बोल के, टू पीएल अकाउंट। ठीक है या नहीं। अब मान लो अगर हम फ्लक्चुएटिंग करते हैं, जैसे हम फ्लक्चुएटिंग भी तो कर रहे हैं ना। अगर हम फ्लक्चुएटिंग करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा तो सब कुछ कहा जाएगा कैपिटल में। तो इधर कैपिटल हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ कैपिटल ही बनता है, तो सब कुछ कहा जाएगा कैपिटल में, हाँ या ना। तो डेबिट में जाएंगे, ए बी सी के कॉलम में लिख देंगे 4,000, 4,000, 4,000। क्या बोल के, टू पीएल अकाउंट। फिनेस देखो क्या है, कैपिटल। देखो सी ना, एसेट में मतलब डेबिट नेचर का। तो डेबिट में लिखो 8,000। कैपिटल में जाओ, जो भी कैपिटल है, आपने दो बार कैपिटल बनाया तो दोनों बार आप लिखोगे 8,000। कैपिटल में कैपिटल नहीं होगा, टू बैलेंस बीडी होगा। ठीक है। आपने एक और जगह कैपिटल बनाया था, वहां पे भी लिख लो 8,000। क्या बोल के, टू बैलेंस बीडी। क्या ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है आगे। देखो एसेट को मैंने सेल कर दिया 50% बुक वैल्यू में, ठीक है या नहीं। एसेट 50,000 का था, एसेट 50,000 का, इसको मैंने सेल कर दिया। देखो अगर हम एसेट सेल करेंगे तो मेरे यहाँ से क्या है, एसेट जाएगा। तो अपने क्या लिखेंगे, टू सन्डे एसेट अकाउंट, 50,000 का एसेट गया। और बैंक अकाउंट डेबिट, 50% पैसा मिला है, 50,000 का 50%, दैट इज 25,000। अब जो गैप होगा वो क्या बोल के होगा, रियलाइजेशन, हाँ या ना। अब कहीं पे लिख लो कि संडे एसेट हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म। ऐसे आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि छोटू सा समय ऐसे समझ में आ ही जाएगा। दो ही तो आइटम है, एक संडे एसेट और एक क्रेडिटर। तो संडे एसेट पूरा खत्म हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब इसको हम लोग डिसोल्यूशन के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। आपको याद है संडे एसेट हमने रियलाइजेशन में ढाल दिया था। तो अब संडे एसेट नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा, रियलाइजेशन, हाँ या ना।
तो फाइनल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू यूटिलाइजेशन अकाउंट 25,000। ठीक है या नहीं। अब देखो कोई भी मेथड हो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों में लिख देंगे बैंक के डेबिट में 25,000, बैंक के डेबिट में 25,000, क्या बोल के टू यूटिलाइजेशन। ठीक है, डैश दे के सन्डे एसेट्स। ठीक है, एक और हमने बैंक बनाया था वहां पे भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। हमने एक और बैंक बनाया था, इधर भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 25,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 25,000, क्या बोल के बाय बैंक अकाउंट डैश देके सन्डे एसेट्स। अब देखो हमने रियलाइजेशन फ्लक्चुएटिंग में भी बनाया था, वहां पे भी इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, रियलाइजेशन खर्चा है 5,000। एक्सपेंस का बेसिक एंट्री क्या होता है पहले वो समझते हैं। बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000, हाँ या ना। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। अब देखो यहाँ पे कैपिटल, बैंक, करेंट इतने बनते हैं, और जो भी नए अकाउंट होंगे वो सब रियलाइजेशन में जाएंगे। तो एक्सपेंस को काट के लिख देंगे रियलाइजेशन। अब देखो ये देखो, इसमें मेथड के हिसाब से कोई फर्क नहीं आया, तो ये दोनों मेथड में आएंगे। रियलाइजेशन के डेबिट में 5,000, रियलाइजेशन के डेबिट में 5,000 टू बैंक अकाउंट, डैश दे के लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है यानी। अब रियलाइजेशन मैंने फ्लक्चुएटिंग में भी बनाया था, वहां पे भी एज इट इज कॉपी करना है, वहां पे भी एज इट इज अपने लोग क्या करेंगे, कॉपी। फिर बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे 5,000, बैंक के क्रेडिट में 5,000, क्या बोल के बाय रियलाइजेशन अकाउंट डैश देके रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, अब हमने फ्लक्चुएटिंग में भी बनाया था ना बैंक, वहां पे भी कॉपी करेंगे, मतलब इधर कोई डिफर नहीं कर रहा है तो इधर सेम होगा। बैंक में हम लोग लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सी इंसॉल्वेंट हो गया है और सी 2,000 ही देगा अपने को। ठीक है, यानी अपने को सी से 2,000 रुपया मिला है। अच्छा, सी से 2,000 मिला है तो इसका एंट्री क्या होगा, सी से पैसा मिला है ना 2,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000, और सी से मिला है तो टू सी कैपिटल अकाउंट। देखो क्या यहाँ पे आप बोलोगे दीदी करेंट भी तो है, नहीं, आपको सी से पैसा मिला है तो वो कैपिटल में ही जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सी से आपको पैसा मिला है तो वो डेफिनेटली कैपिटल बोल के ही आता है बुक में। ठीक है यानी, तो मतलब कि करेंट भले ही हो, अगर कोई पार्टनर पैसा लाया तो वो ऐसा कैपिटल होता है। समझ में आया कि नहीं, तो दोनों में ही कैपिटल आएगा। क्या ये बात क्लियर, अगर कोई पार्टनर पैसा ला आया है तो वो एज अ कैपिटल होता है। ठीक है, यानी जबरदस्ती हम लोग उसको करंट अकाउंट में नहीं मानेंगे। अब तो दोनों ही मेथड में इसका मतलब आएगा, बैंक के डेबिट में लिख देंगे 2,000, बैंक के डेबिट में 2,000, क्या बोल के टू सीज कैपिटल, हाँ या ना। अब हमने वहां पे भी तो हमने फ्लक्चुएटिंग में भी तो बैंक बनाया है ना, तो उधर भी हम लोग ये पोस्टिंग कर देंगे, बैंक के डेबिट में टू सीज कैपिटल। फिर क्रेडिट में जाएंगे सी के कॉलम में 2,000, हाँ या ना। क्रेडिट में जाएंगे सी के कॉलम में 2,000, क्या बोल के बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हमने कैपिटल वहां पे भी बनाया था फ्लक्चुएटिंग में, तो वहां पे भी कॉपी कर देंगे। जब भी कोई पार्टनर पैसा लाएगा तो वो कैपिटल ही माना जाएगा। ठीक है या नहीं। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे सी इंस्टॉलमेंट है, तो अब आपको सोचना है कि यहाँ पे कानर वर्सेस मोजेयूल अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है या नहीं, और कुछ सम में बोला नहीं है। देखो सम टैली मत करना, जैसे आपके दिमाग में होगा कि चलो दीदी रियलाइजेशन टैली कर लेते हैं फटाफट, बिल्कुल भी नहीं। पहले चेक करो सारे एसेट और लाइबिलिटी सेल और पे हो गए हैं कि नहीं। जैसे क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर अभी तक पे नहीं हुआ, तो ये हम अज्यूम करेंगे कि पक्का ये क्रेडिटर पे हो गया होगा। तो क्रेडिटर को हम पे करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या होगा, टू बैंक अकाउंट 12,000,
हाँ या ना, और क्रेडिटर को पे कर रहे हो तो बेसिक एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। बेसिक एंट्री क्रेडिटर को पे करने का क्या होगा, हम लोग पे कर रहे हैं तो टू बैंक और क्रेडिटर डेबिट। अब क्रेडिटर याद है यूटिलाइजेशन में गया था, तो क्रेडिटर को काटो और लिखो यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब ये दोनों मेथड में आएगा, कोई मेथड के हिसाब से डिफर तो होगा नहीं। तो यूटिलाइजेशन के डेबिट में 12,000, यूटिलाइजेशन के डेबिट में 12,000, टू बैंक लिखा हुआ है, डैश दे के क्रेडिटर। अब हम लोग यूटिलाइजेशन याद है उसमें भी बनाए थे फ्लक्चुएटिंग में, तो वहां पे भी कॉपी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट कहा जाना है अपने को, बैंक के क्रेडिट में 12,000, बैंक के क्रेडिट में 12,000, बाय यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है, डैश दे के क्रेडिटर्स। अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग में भी लिख लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग में भी हमने बैंक बनाया है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एसेट शायद सेल हो गए हैं कि नहीं। देखो एक ही एसेट था जो कि मैंने सेल कर दिया, तो अब हम लोग यूटिलाइजेशन को टैली करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग यूटिलाइजेशन को टैली कर लेते हैं। देखो 30,000 का डिफरेंस आएगा। अब क्योंकि फिक्स है तो जो भी कुछ होगा वो करेंट में जाएगा, हाँ या ना। तो लिख देंगे बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डैश दे के लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। ए बी सी में डिवाइड होगा, ए बी और सी इक्वल था, तो 10,000 करके डिवाइड हो जाएगा। 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है या नहीं। अब देखो यहाँ पे करेंट, देखो यहाँ पे यूटिलाइजेशन क्रेडिट है और करेंट डेबिट है, हाँ या ना। तो करेंट के डेबिट में लिखो, ये यहाँ करेंट के डेबिट में 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है या नहीं। क्या बोल के, टू यूटिलाइजेशन अकाउंट, डैश दे के लॉस ऑन यूटिलाइजेशन। अब जैसे यहाँ पे मैंने यूटिलाइजेशन को टैली किया, फ्लक्चुएटिंग में भी यूटिलाइजेशन को आप टैली करोगे तो सेम ही आएगा। 67 इधर भी आएगा, सेम आएगा, और इधर 30 आएगा, ठीक है या नहीं। अब ये जो 30 है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल बनता है, तो ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। बस इतना सा ही फर्क होगा। डैश दे के लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, ए बी और सी इक्वल था, वही सेम आना है, ठीक है। 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूटिलाइजेशन तो क्रेडिट है और कैपिटल डेबिट, तो कैपिटल के डेबिट में लिख देंगे 10,000, 10,000, 10,000। क्या बोल के, टू यूटिलाइजेशन अकाउंट, डैश दे के लिख देंगे लॉस ऑन यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये सम, अब आप बोलोगे दीदी टैली करते हैं टू बैंक बाई बैंक करके खत्म करते हैं। देखो टू बैंक बाई बैंक बोल के आप खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो हम लोग ना सी से पैसा पा रहे हैं और सी दे नहीं पाएगा। हमेशा क्या होता है कि सी, टू बैंक बाई बैंक मतलब, टू बैंक मतलब या तो हम दे देंगे, बाई बैंक मतलब या तो मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे सीधा टैली करने से बात नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाई बैंक होगा, मतलब मेरे को पैसा मिलना है सी से, और सी यहाँ पे इंसॉल्वेंट है तो सी तो दे नहीं पाएगा। तो सी का पैसा कौन देगा, ए और बी मिलकर देंगे, हाँ या ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, सी इंसॉल्वेंट है तो गार्नर वर्सेस मुएयुल हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी तक तो मैंने कोई गार्नर वर्सेस मुएयुल अप्लाई नहीं किया यहाँ तक, अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है या नहीं। टैली करने से पहले आपको गार्नर वर्सेस मुएयुल अप्लाई करना है। पहला यूल क्या है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है ना वो पैसा लाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, पहले फिक्स में आते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, ए और बी, ए और बी पैसा लाएंगे, ठीक है या नहीं। तो ए और बी पैसा लाएंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा, कैपिटल या करेंट।
देखो लॉस का पैसा कहाँ गया था, करेंट में। तो अब पैसा भी वो लोग किस में लाएंगे, करेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है या नहीं। ए और बी के हिस्से में जो लॉस है ना, उतना पैसा वो लोग लेकर आएंगे। पहला यूल ये था, हाँ या ना। तो ए और बी 10-10 हजार लेकर आएंगे, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे बैंक में लिख देते हैं टू एस करेंट अकाउंट। टू एस करेंट अकाउंट 10 हजार। टू बीस करेंट अकाउंट 10 हजार, ठीक है या नहीं। अब वहां पे भी हम लोग फ्लक्चुएटिंग में भी हम लोग ये पहला रूल अप्लाई करते हैं। फ्लक्चुएटिंग में क्या था कि ए और बी पैसा लेकर आएंगे, हाँ या ना। ए और बी पैसा लाएंगे तो बाई बैंक हो जाएगा, हाँ या ना। ए लाएगा 10 हजार, बी लाएगा 10 हजार, हाँ या ना। दोनों के हिस्से में 10-10 था। तो फिर बैंक में भी लिख देते हैं टू एस कैपिटल। टू एस कैपिटल अकाउंट 10 हजार। टू बीस कैपिटल अकाउंट 10 हजार, ठीक है या नहीं, हो गया। अब सेकेंड मेथड क्या था कि जो भी सी का पैसा होगा, जो भी सी का पैसा होगा वो ए और बी लेकर आएंगे, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो क्या करना, पहले आप करेंट अकाउंट को टैली करोगे। तो चलो सबका करेंट अकाउंट टैली करते हैं। एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि दीदी सबका करेंट अकाउंट क्यों टैली करवा रहे हो, सिर्फ सी का करवा दो। देखो फॉर्म बंद हो रहा है तो ए और बी का करेंट अकाउंट रख के क्या करोगे, तो इसको भी हम लोग कैपिटल में क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। तो करेंट अकाउंट को टैली करते हैं, 14 हजार। और इधर भी 14 हजार, 4,000 का डिफरेंस आएगा। इधर भी 14 हजार, 14 हजार, 4,000 का डिफरेंस आएगा। इधर भी 14 हजार, 14 हजार, इधर 14 हजार का डिफरेंस आएगा, ठीक है या नहीं। अब जो भी होगा वो कैपिटल में जाएगा, करेंट अकाउंट का अमाउंट कैपिटल में जाता है। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो करेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है और कैपिटल डेबिट हुआ है। तो कैपिटल के डेबिट में लिख देंगे 4,000, 4,000, 14,000। क्या बोल के, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखो आपके बुक में ना करेंट अकाउंट ये लोग बनाए नहीं है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर फिक्स मेथड है तो करेंट अकाउंट तो बनना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बनना चाहिए, इसलिए मैंने बनवा के किया है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, देखो हमको ना ये पता करना था कि कितना मेरे को सी से मिलना है। वही अमाउंट हम लोग ए और बी से लेंगे। तो उसके पहले हमने क्या किया, करेंट अकाउंट को हमने कैपिटल में खत्म कर दिया, जिससे कि मेरे को फाइनल अमाउंट पता चल सके कि कितना मेरे को सी से मिलना है। तो लगता है मैंने ए और बी का भी खत्म कर दिया, ऐसा क्यों कि फॉर्म बंद हो गया है। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस रखने का कोई मतलब नहीं है। और जब भी फॉर्म बंद होता है तो करेंट अकाउंट का जो भी अमाउंट होता है वो ऑलवेज कैपिटल में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्लक्चुएटिंग में तो कोई करेंट अकाउंट नहीं है जिसको हमको कैपिटल में ट्रांसफर करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग टैली करते हैं सी को और देखते हैं कि कितना मेरे को सी से मिलना है। एक बार टैली करो तो कितना मिलना है, देखो यहाँ पे आएगा डिफरेंस। यहाँ पे पता है, यहाँ पे आपको पता है डिफरेंस जो आएगा वो क्या बोल के आएगा, बाई बैंक बोल के, हाँ या ना। एक बार टैली करो तो 8 हजार प्लस 14 हजार माइनस 2 हजार। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर सी सॉल्वेंट होता तो हम बाई बैंक 20 हजार कर देते, हाँ या ना। टैली करना 8 हजार प्लस 14 हजार माइनस 2 हजार, 20 हजार आएगा इधर, हाँ या ना। नॉर्मली क्या होता, अगर सी सॉल्वेंट होता तो सी मेरे को पैसा दे देता, हम बाई बैंक। देखो टैली करोगे तो क्या होगा, टू बैंक या बाई बैंक। टू बैंक मतलब हम पे करेंगे, बाई बैंक मतलब मेरे को मिलेगा। अगर सी सॉल्वेंट होता तो मेरे को 20 हजार रुपया मिल जाता, हाँ या ना। पर यहाँ पे सी इंसॉल्वेंट है तो ये 20 हजार सी नहीं देगा। तो ये 20 हजार कौन देगा, ए और बी देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है या नहीं। ये 20 हजार ए और बी देंगे, कौन से रेशियो में देंगे ये देखो। फिक्स मेथड में कौन सा रेशियो लगेगा, ये देखो फिक्स मेथड में 17:12 रेशियो लगेगा, हाँ या ना। तो 17:12 लगाओ कितना होगा, 20 हजार को 17:12 में तोड़ेंगे तो आएगा 11, 7, 24, 82, 76, हाँ या ना।
अब यहाँ पे देखो सी तो क्रेडिट है, यहाँ पे सी क्रेडिट है, हाँ या ना? तो ए और बी क्या हुए, डेबिट। तो ए और देखो यहाँ पे सी क्रेडिट है, हाँ या ना? सी क्रेडिट है इतने से, तो ए और बी इतने से क्या होंगे, डेबिट। तो डेबिट में जाएंगे, ए और बी में लिख देंगे, ठीक है यानी क्या बोल के, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी में टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल तो नहीं होगा, तो क्या होगा, टू सीज कैपिटल। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब यही वाला प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी देखो 20,000 ही मिलना बाकी होगा मेरे को। कितना होगा, यहाँ पे 8,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000, ठीक है या नहीं, माइनस 2,000। यहाँ पे 20,000 मेरे को मिलना है, हाँ या ना? अगर सी सॉल्वेंट होता तो बाई बैंक मतलब हमको पैसा मिल जाता। यहाँ पे सी इनसॉल्वेंट है, तो ये 20,000 कौन देगा, ए देगा और बी देगा, हाँ या ना? ए और बी मिलकर 20,000 रुपया देंगे। कौन से रेशियो में देंगे ये देखो, फ्लक्चुएटिंग अगर हुआ तो ए और बी 3:2 के रेशियो में देंगे। तो 3:2 में हम लोग करेंगे, कितना होगा, 20,000 इंटू 3/5, 12,000, 8,000, हाँ या ना? यहाँ पे देखो सी क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना? तो ए और बी क्या हुआ है, डेबिट। तो डेबिट में जाएंगे, ए और बी में लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है यानी। पहला रूल क्या था कि पार्टनर पैसा, सॉल्वेंट पार्टनर पैसा लाएंगे, हाँ या ना? फिर दूसरा रूल क्या था कि जो भी सी से मिलना बाकी है वो ए और बी लाएंगे, ठीक है यानी। इस बीच में क्या है कि अगर कोई करंट अकाउंट बना हुआ है तो उसको पहले आप कैपिटल में डाल देना, जिससे कि मेरे को फाइनल पता चल सके कि कितना मेरे को सी से मिलना है, जिससे कि हम लोग ए और बी से मंगवा सके, ठीक है। तो सम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब आप टैली कर लो दोनों मेथड में। पहले मैं फिक्स मेथड में टैली कर रही हूँ। जैसे ए का आएगा 34, इधर इधर भी आएगा 34, इधर गैप आएगा, देखते हैं कितने का। 18, 27 है। इधर 24,000, इधर भी 24,000। 24,000 माइनस 4,000 माइनस 8276, 1172 4। ओके, ये तो टैली हो गया होगा, सी वाला तो, सी वाला दोनों तरफ से टैली है, हाँ या ना? अब ये क्या बोल के लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना? टैली करते हैं तो लास्ट में टू बैंक बाई बैंक होता है। अब यहाँ पे देखो बैंक क्रेडिट है, तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे 18, 27 से 1172 4। क्या बोल के, बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? टैली कर लेना, पक्का दोनों तरफ इक्वल होगा ही। 27, 20, 47 आएगा। इधर चेक करते हैं कितना आया है। 47, ठीक है यानी। तो ये टैली हो गया। अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग में आते हैं। फ्लक्चुएटिंग में भी सिर्फ टैली करने का ही काम रह गया है। इधर आएगा 44, 44 और सेम अमाउंट आएगा, ठीक है यानी सेम आएगा, एक बार आप चेक कर लो, सेम ही आएगा। कितना आया, 18,000। अच्छा सेम नहीं आएगा, बताओ तो क्यों सेम नहीं आएगा? क्योंकि रेशियो पता है अलग है, जैसे ए और बी ना अलग अलग अमाउंट बियर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लास्ट में अमाउंट भी अलग आएगा, ठीक है यानी। सॉरी, ये मेरा गलती हो गया। यहाँ पे देखो ए और बी ना अलग अलग अमाउंट बियर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए 12,000, 8,000 बियर कर रहा है, जबकि वहां पे ए इतना अमाउंट बियर कर रहा है, ठीक है यानी। अगर अलग अलग अमाउंट बियर करेगा तो डेफिनेटली लास्ट में वैल्यू भी अलग आएगा, ठीक है। इधर 34, 34, 34 माइनस 14 माइनस 8, 12,000। और सी तो टैली हुआ हुआ होगा, ठीक है, 22,000। इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक के क्रेडिट में 18 और 12, 18 और 12 बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब टैली कर लेते हैं एक बार। 27, 20, 47। इधर भी देखते हैं कि 47 है कि नहीं। इधर भी 47, ठीक है यानी।
तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। थोड़ा लेंदी था सम, क्योंकि दो मेथड हम लोग कर रहे थे, बल्कि और प्लस हम लोग गाना वर्सेस मूवी यूल भी समझे थे, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।